तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बहरहाल बड़े खबरों में आगे, गाजीपुर में खाद लेने के लिए किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लाइन में घंटों इंतजार के बावजूद किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल इन दिनों इसका लाभ बिचौलियों और खाद के बिक्री से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने सचिव पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। किसानों की शिकायत पर विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि समिति पर कुल 250 बोरे खाद भेजी गई थी, लेकिन जब अधिकारी द्वारा किसानों के सामने बोरियों की गिनती कराई गई तो 224 बोरी खाद का स्टॉक सामने आया है। कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसकी जब जांच कराई गई तो शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई, जिसके क्रम में 3/7 में एफआईआर संबंधित सचिव के विरुद्ध हम लोगों के द्वारा कृषि अधिकारी के द्वारा कराई गई है। और इसी सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोगों ने सत्यापन अधिकारी नामित करे हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से स्टॉक रिलीज करते हैं तो पहले हमारे सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है स्टॉक को, उसके बाद ही वितरण किया जाता है। उसके बाद अगले दिन जब वितरण शुरू होता है तो उससे पहले कल का जो स्टॉक क्लोजर होता है उसको भी एक बार चेक किया जाता है कि कल को जितने बोरी बचे थे उतने बोरी से शुरू हो रहा है। तो उसी के क्रम में ये सारी चीज़ें संज्ञान में आई थी, पकड़ी गई थी, जिसके क्रम में एफआईआर कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी। गाजीपुर से हमारे सहयोगी इंद्रसेन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। इंद्रसेन, खाद की जिस तरह से कालाबाजारी हो रही थी और तमाम अधिकारियों की मिली भगत, बिचौलियों की लूट वहां पर जारी थी, ये तो खुलासा हो गया कि 250 पहुंचे थे, लेकिन निरीक्षण में 224 ही बोरियां पाई गई हैं। ये कब से खेल चल रहा था, क्या इसकी भी जांच होगी? सर, इसमें गाजीपुर में इस समय यूरिया खाद के लिए जो किसान जितने भी हैं गाजीपुर जनपद के, वो काफी किल्लत से जूझ रहे हैं और प्राइवेट दुकानों से लेने के लिए मजबूर हैं अधिक दामों पे। अगर बात की जाए सरकारी समिति की तो यहाँ पे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ पे 250 बोरी आया और गोदाम से 24 बोरी गायब हो गई, जिसको लेकर के 1955 की धारा के तहत 3/7 का उल्लंघन किया गया। इस मामले में जिला कृषि अधिकारी की ओर से थाना सादियाबाद में गोदाम सचिव मोहम्मद साबिर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। इस समय अगर बात की जाए यूरिया खाद की, डाई की, तो किसानों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इसमें बिचौलिया अधिक इसका लाभ उठा रहे हैं, अधिक दामों पे लेकर के, और किसानों को ये दे रहे हैं। सर, ये तो मामला दर्ज हो गया है इंद्रसेन, क्या कब से ये कालाबाजारी की जा रही थी, इसकी भी जांच होगी अब? इसकी जांच जिलाधिकारी आगे की कार्रवाई के लिए कहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जो पकड़े गए हैं उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है सादियाबाद थाने में। और इस धान की जो सीजन है इस समय, अभी बहुत ही ज्यादा किसानों को आवश्यकता पड़ रही है यूरिया और डाई की, जो कि सरकारी समिति पे, हर जगह सरकारी समिति पे पूर्ण मात्रा में किसानों को नहीं मिल पा रही है। जहां 2 बोरी की आवश्यकता है वहां 1 बोरी मिल रही है, जहां 5 बोरी की आवश्यकता है तो वहां 2 बोरियां किसानों को दी जा रही हैं। अभी चलिए, उम्मीद करते हैं इंद्रसेन की इस कार्रवाई के बाद से अब किसानों की जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।